तो मोदी जी के ऊपर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे ये कोई लोग भारी ऐसी नहीं पड़ेगा, शेर शेर ही होता है। अब जो भाई भाई थे मिल के रहते थे आज काटने पे तुले पड़े। हमें नहीं लगता कोई ऐसा हो रहा है क्योंकि कुछ है। ये मुसलमान में हिंदू दोनों साथ हम साथ साथ बैठते बैठते हैं दोनों कई साथ कई जगह ऐसे दोनों हो चुका दोनों है। डेली साथ बैठते हैं। महाभारत में देखे थे कि पांडव और कौरव, हाँ तो ये कौरव हैं, अच्छा ये कौरव हैं। हाँ, पांडव 5 ही भाई था ना, जी तो ये क्या हराएंगे? मोदी जी को हराना बहुत नामुमकिन है। Hello, welcome to another episode of People's पंचायत. So it's been some political news week. खबर ये है कि हमारी कंट्री में हर साल 3 पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन. अभी कुछ दिन पहले हमारा मॉनसून सेशन खत्म हुआ था, तो आइडियली जो अगला पार्लियामेंट्री सेशन है वो विंटर सेशन होना चाहिए था अराउंड नवंबर एंड दिसंबर. बट गवर्नमेंट हैड सेड कि हम लोग 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में 5 दिन का एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन कंडक्ट करेंगे. अब नाउ बिकॉज ये स्पेशल सेशन है तो एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल बिल्स के ऊपर बात की जाएगी. बहुत से स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं. जो एक प्राइम डिबेट है वो ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेके आएगी. और अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आता है तो क्या जो 2024 के लोकसभा चुनाव है वो थोड़े से पहले कराए जाएंगे, यानी कि 2023 के एंड में कराए जाएंगे. ये सारी डिबेट्स इस वक्त चल रही हैं. तो मैं आया हूँ आज दिल्ली की सड़कों पे लोगों से बात करने के लिए कि क्या उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पता है, एंड सेकेंडली मोर इम्पोर्टेंटली कि क्या लोगों को लगता है, जनता को लगता है कि जो अलायंस बना है जिसमें ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सारे बड़े नेता विपक्ष के मौजूद हैं, वो अलायंस बीजेपी को आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में चैलेंज कर पाएगा या नहीं. क्या लोगों को लगता है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के ऊपर विपक्ष के अलायंस का कोई प्रेशर है या नहीं? कम लेट्स फाइंड आउट. तो मोदी जी के ऊपर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे ये लोग कोई ऐसी भारी बात? नहीं पड़ेगा, शेर शेर ही होता है। शेर शेर ही शेर ही होता होता है, जंगल में एक ही शेर होता है है. और वो मोदी है। मोदी शेर है. हाँ लोग जी। ये कह रहे हैं कि अब ये जो सेशन होगा इसमें हाँ जी। मोदी जी हो सकता है कि ये इलेक्शन अनाउंस कर दें और जो 2024 के चुनाव वो पहले करा दें, जल्दी करा दें, ठीक है। क्योंकि उनको डर लग रहा है कि ये लोग बाद में हरा ना दें. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 24 का इलेक्शन मोदी ही जीतेंगे जी. और 101% जीतेंगे। एक से एक. क्या नाम है हाँ आपका? जी, मेरा नाम नरेश है। नरेश जी. क्या हाँ। करते हैं आप? मैं यहाँ पे खाना लगाता हूँ, आप खाना लगाते हैं, जो लोग इधर काम वाम करते हैं हाँ क्या जी, क्या हाँ जी। देते हैं खाने में? वेज आइटम देता हूँ सर। वेज आइटम्स देते हैं. अच्छा ये बताइए नरेश जी, दिल्ली में कितने साल से आप रह रहे हैं? समझ लो मेरा जन्म ही दिल्ली का ही है। अच्छा, मतलब शुरुआत से आप दिल्ली में हाँ रह जी। रहे हैं. तो अभी आपने क्या असर देखा जब मोदी गवर्नमेंट आई 2014 के बाद से? आपने पहले की भी गवर्नमेंट यहाँ देखी होगी. जी। क्या आपको अच्छी चीज लगी? क्योंकि मुझे लग रहा है आप मोदी सपोर्टर हैं तो इसलिए नहीं मैं ऐसा पूछ कुछ रहा नहीं है, हूँ. जी. सपोर्टर नहीं है। मोदी ने इकोनॉमी को बढ़ाया है, अच्छा. देश को ऊंचे स्तर पर लेकर आया है, हम्म. जो आज तक कांग्रेस नहीं लेकर आई थी। ये अपने अपने सोच की बात है, अच्छा. ठीक है. जनता जिस हिसाब से इस टाइम भड़क चुका है, महंगाई इतना बढ़ चुका है, काफी महंगाई सब देखे महंगाई दे रहे बहुत हैं. बढ़ गई है, ये बात तो पहले- सही कह रहे हैं आप. पहले लोग क्या कहते थे, जब हम चुनाव में आ जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ तरह की बात हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं. बढ़ते ही गया, घटने का कोई नाम नहीं. जब चुनाव आता है ना तभी कुछ ना कुछ तो घटना ही है. जब चुनाव आएगा तभी घटाएगा. क्या काम देख रहे हैं आप? किस काम की तरफ आप क्या कर रहे हैं? नहीं, सरकार क्या काम कर रही है तो काम तो देख ही रहे हैं ना. कितना काम हो रहा है वो तो सबको पता ही है. हाँ. तो काम तो है ये. तो आपको कितना चांसेस लग रहा है अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी का कि ये सब हरा देंगे नहीं, बीजेपी ये को? पार्टी देखो 26 पार्टी 28 पार्टी लेके वो हाँ। सरकार नहीं चलेगी. अच्छा. नहीं चलेगी, कोई काम नहीं होगा भैया. काम नहीं होगा. वो सरकार काम करना चाहेगी तो दूसरा पार्टी खींच लेगी, तो काम ही नहीं होगा. नहीं करने देगा. पहले भी गठबंधन की सरकार कहाँ चली है? 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 2 साल में नरसिंह राव की सरकार गिरी थी, बीपी सिंह की सरकार गिरी थी. तो ये नहीं चलता. जब किसी पार्टी एक पार्टी की सरकार बनती है मेजॉरिटी, तो अच्छा, काम आप- भी होता है, देश में काम भी होता है. और आपको लगता है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी अब बढ़ रही है धीरे धीरे, जैसे आप नहीं। देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे आजकल, तो वो चैलेंज कर सकते हैं नहीं बढ़ बीजेपी को रही, इस बार? नहीं बढ़ रही. ग्रोवर साहब, अभी 18 सितंबर और 22 सितंबर के बीच में 5 दिन एक सेशन होगा पार्लियामेंट का. आपको पता है नया एक स्पेशल सेशन रखा है गवर्नमेंट ने, जिसमें ये बात की जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बिल पे बात की जा सकती है. पूरे देश के चुनाव एक साथ हों, हर राज्य में भी और लोकसभा के भी. अब उसके बाद लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या मोदी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर दबाव बन गया है, जो नया अलायंस बना है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारे लोग मिलके प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगले चुनाव में हरा सकते हैं क्या, या इसका प्रेशर बीजेपी ने ले लिया? आपको क्या लगता है इसके ऊपर? हमें लगता है प्रेशर वाली कोई बात नहीं.
अगर एक सारा इलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट का उससे करोड़ों रुपए का लाभ होगा, पब्लिक का भी लाभ होगा कि समय व्यर्थ नहीं जाएगा। इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी योजनाएं रुक जाती हैं, बहुत सारे काम रुक जाते हैं, कहीं नए ऑर्डर नहीं हो सकते कुछ इस तरह। तो अगर एक ही उसके साथ चुनाव होगा तो करोड़ों अरबों रुपए बचेगा, उसमें अगर नेशन का भला होता है तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं। और क्या उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी को लगता है अगर बाद में चुनाव हुआ तो शायद राहुल गांधी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि नहीं, तो बात जीत ना पहले जाए। बात पहले का कोई नहीं। हमें लगता है कि ये केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं आगे और अच्छी योजनाएं ये ला सकते हैं, हाँ। तो ये तो चाहेंगे और टाइम मिल जाए। लेकिन अगर धन को बचाने के लिए या समय को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, इसमें अच्छी बात है, एक अच्छी सोच है। तो ये होना चाहिए। जिस तरह से भी अगर ये भारत का खर्चा बचता है, पब्लिक का पैसा, अल्टीमेटली पैसा तो हमारा ही है ना, टैक्स पेयर तो हम ही है ना, जी। तो हम ही देते हैं, तो हमारा बच्चा, तो हमें इस बात की खुशी हाँ, है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। 2019 के चुनाव में भी 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा था हाँ जी, हाँ इलेक्शन जी, हाँ कमीशन जी, का। हाँ जी। तो अगर एक साथ इलेक्शन होता है बहुत सारा अरबों रुपया बचता है, गवर्नमेंट का समय बचता है। क्या लग रहा है आपको 24 में 24 में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल, राहुल गांधी ये सब अरे, इकट्ठे हो गए हैं, दबाव बना दिया है बीजेपी के ऊपर। इनको तो कहते हैं ना कि सीखने वाली, ये सीख भी नहीं सकते कुछ भी। सीख भी नहीं सकते नहीं, हैं। हाँ। इन्हें तो कई जन्म बीत जाएंगे सीखने में भी। मोदी जी ने काम अच्छा किया है, आप अच्छा उससे काम खुश हैं? किया, हाँ। उनमें समझ है काम करने की। जी इनमें क्या है, इनमें तो बचपना भी नहीं है। हाँ बच्चे तो बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं, अच्छे अच्छे बात करते हैं। जी। इनमें तो बचपना भी नहीं है। पर इन लोगों ने अब की बार सबने कहा है कि हम एक साथ होके लड़ेंगे ताकि बीजेपी को हरा दे, पूरा वोट बीजेपी का काट लेंगे। अरे क्या ये लगता है आपको? कहीं अपने ही वोट काटेंगे आपस में। अपने ही वोट काट लेंगे। जी ये तो अपने ही वोट काटेंगे और खुद ही हारेंगे। जी। इन्हें कोई हराने वाला भी नहीं, खुद ही हारे। ये हराने वाले भी खुद ही हैं अपने आप में ही सब। अपनी गलती से आ रहे हैं। जी। पब्लिक जाग गया है जितना होना था। ये देखो ना कितने जाति धर्म होती है जगह जगह पे। अब जो भाई भाई थे मिल के रहते थे आज काटने पे तुले पड़े। ये बात तो सही ये भी कह था। रहे हैं अंकल। आपको ठीक है। लगता है ये सही कह रहे हैं इस बात में? ये कह रहे हैं कि धर्म जाति बहुत हो रहा है, हिंदू मुस्लिम वगैरह। मेवा में जाके हाँ। देखो, नहीं, कहाँ यहाँ नहीं। हिंदू में जाके देखो। हमें नहीं लगता कोई ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुछ ये मुसलमान में हिंदू दोनों साथ हम साथ साथ बैठते बैठते हैं। दोनों कहीं साथ- कहीं जगह ऐसे हो दोनों चुका दोनों है। डेली साथ मैं बैठते ये हैं। नहीं कह रहे हैं जो हर जगह हो रहा और है। खूब प्यार से कहीं रहते कहीं हैं। ऐसे हम लोग ऐसे हैं। सुनो, तो ये दिल्ली एक के हाँ, अंदर हाँ। ये एक जो है उदाहरण है। ये मैं और दोनों साथ साथ बैठते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं दोनों। हम अच्छा एकदम मिलके रहते हैं। हम जी। चाचा भतीजे की तरह रहते हैं, कोई वो नहीं होता है। लेकिन कुछ भड़काऊ जो दोनों है ना, परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन हम तो मुझे नहीं लगता हम- कोई ऐसी बात क्या है। है देखो, मोदी जी हमारा पूरे देश हिंदुस्तान की सरकार है। मोदी जी। हाँ। मोदी जी हमारा भी सरकार है, सबका सरकार है। हमें मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, जो भी गलत बोले जाति धर्म के नाम से हाँ। उसको सीधा अंदर कर दे, इतना बड़ा सजा दे जो जिंदगी में कोई डर के मारे आहत ना निकले। आप क्या इसके कहना चाह रहे थे? हम ये कह रहे थे आप ये कह रहे हैं कि क्या मतलब हिंदू मुस्लिम की हाँ। बात हो रही है? कम्युनल। हाँ भाई साहब 63 साल की उम्र हो गई। जी। पिछले 10 साल को छोड़ के पिछले 50 साल में हमने देखा है कि हर जगह कर्फ्यू लगता है, हर जगह दंगे होते थे। अब तो नहीं हुआ 9 साल में। कौन कहता है कि ये फर्क पड़ रहा है? नोबडी कैन सर, हमें तो अच्छा, नहीं आप कह लगता। रहे हैं कि अब कम हो गए हैं उल्टा? अरे जब भैया पहले- हो ही नहीं रहे। आप बताओ ना कहाँ दंगे हुए, कहाँ कर्फ्यू लगे? नहीं तो यूपी में कम से कम साल में 20 बार कर्फ्यू लगता था और 20 जगह पे लगता था। हर 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। अब कहाँ पे मुझे बताओ दंगा? अब कब कल ये 9 साल में या 8 साल में जब एक बार भी यूपी में अभी दंगा तो हुआ? हरियाणा में दंगा हुआ अंकल। एक हरियाणा की बात करें हमने कहा यूपी में भी लगता था, सब जगह होते थे। ये 50 साल से देख रहे हैं होते थे, लेकिन अब नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहा है देश में बताओ आप। एक नुपुर शर्मा ने क्या बोला, उसके गर्दन के चक्कर में पता नहीं कितने लोगों की गर्दन काट दी गई। तो इस वजह से आपको तुम्हारे लगता है कि राम बीजेपी को कोई जीतेगी? उल्टा बोल दे, तुम्हारे श्याम को कोई हनुमान को उल्टा बोल दे, उनके लात रख दे, आज तक एक गर्दन कोई हिंदू काट पाया? काट ही नहीं सकता। हिंदू के अंदर ये संस्कार ही नहीं दिए। नहीं, ये तो फिर आप भड़काने वाली बात कर रहे हैं ना। नहीं, ये नहीं एकदम जायज नहीं, बात, नहीं, यही तो ये अंकल भड़काना नहीं है। नहीं। सत्य कोई सुनेगा ही नहीं। आपका नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपका जो ओपिनियन है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि गला काट दिया जाए या ये बात। हाँ, नहीं, आप बोलिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। मैं कैमरा ऑन, आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। 7 समुंदर की पानी अगर स्याही बन जाए, अच्छा। पूरे पेड़ पौधा की ये एथी लिखना बन जाए और ये जमीन कागज बन जाए ओहो, तो भी कम और पड़ जाएगा। हाँ, समुद्र का पानी अरे स्याही वाह। हो जाए हाँ, तो भी कम पड़े। क्या बात है।
ये तो बहुत शानदार बात थी। अच्छा एक बात बताइए, अब लोग ये कह रहे हैं हाँ कि मोदी जी हो सकता है लोकसभा के चुनाव पहले करवा दें, क्योंकि ये चांस है कि अब जैसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद, ये सब लोग एक हो गए हैं, आपको पता होगा इनको। तो ये चांसेस है कि ये सारे लोग मिलके बीजेपी को हरा दें लोकसभा के चुनाव में। तो देखिए, बीजेपी को डर लग रहा है क्या? महाभारत में देखे थे कि पांडव और कौरव, हाँ तो ये कौरव हैं, अच्छा ये कौरव हैं। हाँ, पांडव 5 ही भाई था ना, जी। तो ये क्या हराएंगे? मोदी जी को हराना बहुत नामुमकिन। नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की छवि थोड़ी चेंज हो रही है, लोगों से मिल उनकी- रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं? हम आपसे पूछते हैं, हम्म, उनका भाषण सुने हैं? हम्म, क्या आंख मारा जाता है? प्रधानमंत्री होने का दावादार जो होता है वो आंख चलाता है हाँ, एक छोटे बच्चों की तरह। बताइए हाँ, कितनी शर्मिंदगी चीज है ये। उनकी एक एक भाषा में जो है सो द्वेष और हाँ, की भाषा निकलती है देश के प्रति। 10 साल मोदी जी ने राज किया, तो एक बार देखते हैं राहुल गांधी को भी चांस दे करके हाँ। क्या होता है देश का। यदि इससे भी ज्यादा किए तो फिर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के कई काम बहुत बढ़िया है। जैसे 3 तलाक बहुत बढ़िया, 3 तलाक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ, और अपना 370 वाला जो वहाँ पे कश्मीर में, वो बहुत बढ़िया। लेकिन कई हैं जो ठीक नहीं। वो भी बता दो, ठीक नहीं है। ठीक नहीं बताने से घबरा रहे हैं नहीं, घबराने की बात नहीं है, पर लेकिन ऐसे ही है, वो उन्होंने सोच के ही करे होंगे, ऐसी बात नहीं। हाँ, जो भी करा है उन्होंने सोच के करा है। एक नोटबंदी है सबसे बड़ी तो बात। नोटबंदी में बताओ गरीब को क्या फायदा हुआ?